जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, पहला होता है इफ स्टेटमेंट और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं इफ स्टेटमेंट की, तो इफ स्टेटमेंट के तीन वेरिएशंस होते हैं, इफ एल्स और इफ एल्स इफ लेटर और नेस्टेड इफ। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक कंडीशन है, कंडीशन के दो पहलू हैं, एक सही होने पे और गलत होने पे, तो हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि ये कंडीशन अगर सही है तो ये काम करे और गलत है तो ये काम करे, और एल्स इज़ द ऑप्शनल ब्लॉक, मतलब एल्स को लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो एल्स को आप लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इफ एल्स में अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं कि चेक करना है दिया कि नंबर इवन है कि ऑड है, या वो बंदा ओड दे सकता है कि नहीं। तो मैं इवन ऑड वाला कर देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। एक क्वेश्चन आप अपने से करिएगा। तो अगर मैं इस पे जाऊं तो जैसे मान लीजिए कि हमें चेक करना है दिया गया नंबर इवन है कि ऑड है। लॉजिक आपको पता ही होनी चाहिए कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, नहीं तो वो क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर करने के लिए हमने क्या किया कि स्कैनर ऑलरेडी हमने यहाँ पर ले रखा है। यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर लीजिए और यूजर से आप कहिए कि भाई नंबर दे दो। तो आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पे आपके यूजर्स कहिए एंटर नंबर। अब यूजर क्या करेगा, नंबर आपको दे देगा sc डॉट नेक्स्ट INT से, ये नंबर आपको यूजर ने दे दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, ये हो गई इफ़ के बाद ये हो गई आपकी कंडीशन अगर सही है तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा, इवन होगा, और डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या कह सकते हैं, ऑड। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि नंबर को लिया, 2 से डिवाइड किया। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, नहीं डिविजिबल है तो ऑड है। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो आप आराम से चेक भी कर सकते हैं। जावा सी आपने कहा डेमो डॉट जावा, और फिर आपने इसको ये कंपाइल कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा समय ले रहा है। जावा डेमो आपने मान लीजिए 12 दिया, इवन है। अगर मान लीजिए आपने 11 दिया होता तो ये ऑड होता। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ें तो ये तो इफ एल्स था। इफ एल्स का मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन हो, कंडीशन के दो पहलू हैं, कंडीशन सही होने पे ये, गलत होने पे ये। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप करिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने कहा कि इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, लैडर का मतलब कि सीढ़ी का मतलब यहाँ पे है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, कि हमने कहा कि अगर ये कंडीशन है तो ये काम करे, ये कंडीशन है तो ये काम करे, ये कंडीशन है तो ये काम करे, और ये कोई ना हो तो फिर ये काम करे, मतलब ये हो तो ये काम करे, ये हो तो ये काम करे, ये हो तो ये काम करे, कोई ना हो तो डिफ़ॉल्ट काम करे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ढेर सारी कंडीशंस हों तो कंडीशंस में हम लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी 2 हैं, तो ये 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नंबर लेने, उनका टोटल परसेंटेज और डिवीजन निकालना है। डिवीजन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमने कहा कि अगर 60% से ज़्यादा है, ग्रेटर इक्वल 60 है, तो हम मान ले चलते हैं फर्स्ट है। अगर 45 से ज़्यादा या बराबर है और 60 से कम है तो सेकंड है, और अगर 33 से ज़्यादा या बराबर है और 45 से कम है तो थर्ड है, नहीं तो और लेस देन 33 है तो हम इसको कह रहे हैं फेल। ठीक है। तो ये कंडीशन हमने अपने हिसाब से बना लिया। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने लिए ले लिया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 नंबर में किसी भी स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का नंबर लेने वाले हैं, उनका टोटल परसेंटेज डिवीजन प्रिंट कराने वाले हैं। आपको पता ही है सिंटैक्स बिल्कुल वही है जो आपने सी में पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम सिंटैक्स है। तो अगर देखिए हमको कहना है कि किसी भी स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल परसेंटेज, और चूँकि जो डिवीज़न होगा इट शुड बी लाइक टाइप स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे मैसेज दीजिए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, एंटर मार्क्स इन फिजिक्स, फिजिक्स के नंबर दीजिए, फिजिक्स
ठीक है। और फिजिक्स के नंबर का मतलब है कि SC डॉट नेक्स्ट INT, आपने फिजिक्स का नंबर ले लिया। सिमिलरली आपने कहा कि एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपने कहा क्या, CHE केमिस्ट्री। फिर आपने कहा एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक, एंटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स मतलब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मैथ ले लिया। और मैथ में आपने क्या नंबर दे दिया, MATH मैथ का नंबर दे दिया आपने। और मैथ के लिए यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, MATH मैथ के लिए लिया हमने, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर लें, तो हम कह सकते हैं टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 300, ठीक है। अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये परसेंटेज हमारा कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद कंडीशन आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कि यदि परसेंटेज ज़्यादा या बराबर है 60 से, तो आपने कहा डिवीज़न के अंदर क्या कर दो, फर्स्ट कर दो, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि परसेंटेज अगर ज़्यादा या बराबर है 45 से और परसेंटेज कम है 60 से, तो इसका मतलब क्या है, डिवीज़न को क्या कर दो, सेकंड कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो भी चेक करो कि अगर परसेंटेज ज़्यादा या बराबर है 33 के और परसेंटेज कम है 45 के, तो क्या कर दो, डिवीज़न को कर दो आप यहाँ पर थर्ड, नहीं तो क्या कर दो, डिवीज़न को कर दो आप यहाँ पे फेल्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सारा काम कर लिया। अब सारा काम करने के बाद आप चाहें तो आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपने कहा टोटल इक्वल टू प्लस टोटल की वैल्यू, फिर आपने कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परसेंटेज इज इक्वल टू प्लस परसेंटेज की वैल्यू, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर आपने कर दिया डिवीज़न इज इक्वल टू प्लस डिवीज़न की वैल्यू, सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक बार कंपाइल करके हम लोग रन करा लें। ये है, यहाँ पे सेमीकोलन शायद मैं मिस कर गया हूँ, तो ये सेमीकोलन हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे। ये हो गया आपका, ये हमने इसे कंपाइल किया और जावा डेमो। फिजिक्स के मार्क 80, 90, 70, टोटल 240, परसेंटेज 80, डिवीज़न फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे हमने कहा 45, 56, 45, तो डिवीज़न सेकंड अकॉर्डिंगली आ गया। तो यहाँ पर हमने लैडर का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस्तेमाल हुआ है कि हमारी एक कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये काम करेगा, ये दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो ये काम करेगा, ये तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी तो ये काम करेगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट काम करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेटर का भी मैंने आपसे कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर वाला काम आप अपने से कर लेंगे। आइए देखते हैं अगले वाले पे। अगला जो इफ़ की कैटेगरी है दैट इज़ नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि अगर किसी भी इफ़ के अंदर एक इफ़ है, तो अगर एक इफ़ के अंदर कोई दूसरा इफ़ है तो इस टर्म को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ़। तो एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, जब भी कोई ऐसी टर्म आती है तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़। अब जैसे इस पर क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में से बड़ा नंबर पिक आउट कर लो, तो इसको लेटर से भी कर सकते हैं, इसको नेस्टेड से करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो आइए हम लोग नेस्टेड से इसको करके देखते हैं। ये हमारा पिछला एग्जाम्पल है और हम लोग इसको क्या करते हैं, ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो हमें 3 नंबर चाहिए, तो हमने नंबर अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसकी जगह हमने वापस हमने कर लिया A, B और C, मैसेज बदल दिया। जैसे हमने कहा एंटर, फर्स्ट नंबर कर दिया हमने, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे A आ जाएगा, ठीक है। एंटर, यहाँ पर हमने क्या कर दिया सेकंड नंबर, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड नंबर। यहाँ पे सेकंड नंबर की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा एंटर थर्ड नंबर, ठीक है। और थर्ड नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है C आ जाएगा। C इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये आ गया आपका। अब आप यहाँ पे कंडीशन लगाए कि यदि पहला बड़ा है दूसरे से, ठीक है। अब ये समझने वाली थोड़ी बात होती है कि एल्स,
तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, पेपर पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर पहला बड़ा है दूसरे से, अगर पहला बड़ा है दूसरे से तब इस ब्लॉक में जाओ, नहीं तो इस ब्लॉक में आओ। तो यही चेक कर लेंगे कि अगर पहला बड़ा है दूसरे से, और यहाँ चेक कर लो कि यदि पहला तीसरे से भी बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, पहला बड़ा होगा। और पहला बड़ा है दूसरे से लेकिन तीसरे से छोटा हो गया तो इसके एल्स में कौन आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इफ़ के अंदर एक इफ़ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो अब वही लिख रहे हैं हम लोग कि अगर पहला बड़ा है दूसरे से, और अगर पहला तीसरे से भी बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, तो बड़ा होगा आपका पहला। हम कह सकते हैं लार्जेस्ट इज इक्वल टू प्लस ए की वैल्यू। और अगर पहला दूसरे से बड़ा है लेकिन तीसरे से छोटा हो गया तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, दूसरा बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं प्रिंट एलन लार्जेस्ट इज इक्वल टू प्लस सी। अब एल्स में आइए, अगर पहला बड़ा है दूसरे से, तो अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब क्या है, तो कि दूसरा बड़ा है पहले से। अब यहाँ पे चेक कर, दूसरा बड़ा है पहले से तब एल्स में आया है, तो दूसरा अगर तीसरे से भी बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, दूसरा बड़ा होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आप कह सकते हैं क्या, लार्जेस्ट इज इक्वल टू प्लस बी। नहीं तो अगर पहले से दूसरा पहले से बड़ा है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब तो यही है ना कि दूसरा बड़ा है पहले से, लेकिन दूसरा तीसरे से छोटा हो गया तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, फिर तीसरा बड़ा हुआ। तो आप कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लार्जेस्ट इज इक्वल टू प्लस सी की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। अगर इसको आप रन करा के समझना चाहें तो आप इसको रन करा के समझ सकते हैं। जावा सी आपने कहा डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया, एंड जावा डेमो। आपने पहला नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, तीसरा नंबर 34 बड़ा है, इस बार पहले को बड़ा कर दीजिए, ओह दूसरे को बड़ा कर दीजिए, दूसरा बड़ा है। अब चलो पहले को बड़ा कर देते हैं, ये देखो पहला बड़ा है। तो तीनों कंडीशन के लिए हमारा प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है। तो चूँकि एक इफ़ के अंदर इफ़ लगा हुआ है इसीलिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में अगर मैं लास्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की तरफ जाऊं तो लास्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारा है क्या, स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये बेहतर वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारे पास ढेर सारी कंडीशंस और फ्लैट कंडीशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे स्विच के अंदर आप जो देंगे वो यहाँ से मैच कराएगा, अगर इससे मैच करता है तो ये काम करेगा, अगर इससे मैच करता है तो ये काम करेगा, अगर इससे मैच करता है तो ये काम करेगा, और अगर किसी से नहीं मैच करता है तो डिफ़ॉल्ट काम करेगा। और डिफ़ॉल्ट जाहिर सी बात है हर लैंग्वेज की तरह यहाँ पर भी ऑप्शनल ब्लॉक होता है, इसकी ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, रीड डे नंबर एंड प्रिंट डे नेम। ये आसान क्वेश्चन है और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डे नंबर दे, डे का नाम प्रिंट कर दे। जैसे मैंने 1 दिया तो मंडे प्रिंट कर दे, अगर 2 दिया तो ट्यूसडे प्रिंट कर दे, 3 दिया तो वेडनेसडे प्रिंट कर दे, इस तरीके से चलता जाए। तो इसको हम लोग स्विच केस से बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये पिछला प्रोग्राम मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने, वेरिएबल का नाम दिया हमने डे नंबर। अब हमने यूज़र से कहा कि एंटर डे नंबर, आप डे का नंबर दे दो, इंटर डे नंबर। अब यूज़र ने क्या किया कि डे का नंबर यहाँ पे दे दिया, डे का नंबर। अब हमने यहाँ पे डे का नंबर तो दे दिया, अब स्विच के अंदर इसको आप डाल दीजिए। आपने डे नंबर को स्विच के अंदर डाल दिया। अब आपने कहा कि केस 1, अगर डे नंबर 1 है तो क्या करो, हमने कहा 1 है तो भाई ऐसा करो कि प्रिंट कर दो मंडे। ठीक है, और क्या लगा दिया, ब्रेक। हमने कहा केस 2, मतलब डे नंबर की वैल्यू अगर 2 है तब क्या करो, प्रिंट कर दो क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट कर दो, ट्यूसडे, और क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। अभी हमें बार बार लिखना पड़ेगा तो बेहतर है मैं इसे कॉपी कर लूँ। अब मैंने कहा कि अगर 3 है, डे नंबर 3 है तो क्या प्रिंट करना है, वेडनेसडे। अगर डे नंबर 4 है तो क्या प्रिंट करना है आपको, डे नंबर 4 है तो आपको प्रिंट करना है थर्सडे, THU। अगर डे नंबर 5 है तब क्या प्रिंट करना है आपको, डे नंबर 5 है
तो आपको प्रिंट करना है फ्राइडे। डे नंबर 6 है, तब क्या प्रिंट करना है आपको? डे नंबर 6 है तो प्रिंट करना है आपको सैटरडे। और अगर कोई नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में आपको क्या प्रिंट करना है? इन डिफ़ॉल्ट का मतलब इनमें से कोई भी एक नहीं मैच कर रहा है। आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड डे नंबर। ठीक है, यहाँ ब्रेक लगाना जरूरी नहीं, इसके बीच में आप चाहें तो 7 भी कर दीजिए, वही क्यों छूट जाए। डे नंबर अगर 7 है तो प्रिंट कर दे संडे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हो गया। यहाँ पर स्विच को मैंने बंद कर दिया और मेन बंद हो गया, क्लास बंद हो गई, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रन कराने जाऊँ, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। आपने इसको दोबारा इसको वैल्यू को इनपुट करा। डे नंबर 4 थर्सडे, डे नंबर 5 फ्राइडे, डे नंबर 1 मंडे, डे नंबर 7 संडे। ठीक है, अगर मैंने कहा डे नंबर 12 इनवैलिड डे नंबर, तो आप देख सकते हैं कि स्विच का बड़ा ही सिंपल सा इस्तेमाल मैंने किया है और स्विच का एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देख के आप कर सकते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि अगर कोई बंदा जावा पढ़ने आ रहा है तो ऑलरेडी बेसिक प्रोग्रामिंग वो पढ़ रखा है, इसलिए मैंने एक वीडियो में सारा कवर कर लिया। अगर आप इसको पार्ट्स में देख रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम में जो जो सलूशन होंगे उनको ज़रूर करिए। एक को मैंने किया है, जो एक छूटे हुए हैं वो आपका काम है, तो करिए। आपको मज़ा आया होगा इसको देख के। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।